हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 2 मार्च 2024। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। यानी दलजीत सिंह चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा? ए, दलजीत सिंह चौधरी। अब देखिए नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक हैं। आलोक शर्मा ये एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के महानिदेशक बने हैं। और राहुल रस्तोगी ये आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। अब देखिए हाल ही में महत्वपूर्ण नियुक्तियां। ओल्जोस बेक्टेनोव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए देश के नए निर्देशक के रूप में मियो ओका को नियुक्त किया है। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राजस्थान के नए महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख उप प्रमुख यानी आर्मी वाइस चीफ के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अनिल कुमार लोहाटी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। और राष्ट्रपति ने श्री सतनाम सिंधु को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए हैं। नेक्स्ट, न्यायमूर्ति रितु बाहरी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी है। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिंद्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव झारखंड उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चक्रधारी शरण सिंह ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आलोक आराध्य को नियुक्त किया गया है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है अनुराग अग्रवाल। यानी अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? सी, अनुराग अग्रवाल। अब देखिए सचिन जैन एक कौन है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल भारत के लिए सीईओ के रूप में इन्हें नियुक्त किया है। अब देखिए रविंद्र कुमार एनटीपीसी के नए महानिदेशक बने हैं। और रेणु सूद कनाड पेटीएम बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक बने हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 मार्च को वायुसेना केंद्र हिंडन में कितने फाइटर स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और ध्वज प्रदान करेंगे? और इसका सही आंसर है 2। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 मार्च को वायुसेना केंद्र हिंडन में 2 फाइटर स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड और ध्वज प्रदान करेंगे। इसमें फाइटर स्क्वाड्रन नंबर है 221 और स्क्वाड्रन होगा 45। ये दोनों को किया जाएगा। द अवार्ड ऑफ द प्रेसिडेंट्स कलर्स एंड स्टैंडर्ड एक युद्ध और शांति दोनों के राष्ट्रों को प्रदान की गई और साधारण सेवा में मान्यता में वायुसेना इकाई और स्क्वाड्रन को दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान में से एक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। यानी L&T, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड्स। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यानी राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा उपकरणों के लिए L&T, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, गोरखपुर और रामागुंडम के उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के बाद सिंदरी खाद कारखाना पुनर्जीवित होने वाला देश का तीसरा उर्वरक संयंत्र है। यो किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर है झारखंड। यानी गोरखपुर और रामागुंडम में उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार के बाद सिंदरी खाद कारखाना पुनर्जीवित होने वाला देश का तीसरा उर्वरक संयंत्र है और ये झारखंड राज्य में स्थित है। यानी इसका आंसर होगा डी, झारखंड। झारखंड में स्थित सिंदरी खाद कारखाना को फिर से उद्घाटन किया गया। यूरिया फैक्ट्री 8,900 करोड़ से अधिक लागत से इसे विकसित की गई है। इससे देश में प्रति वर्ष लगभग 12.7 LMT स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा, जिससे देश के किसानों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखे हैं और राष्ट्र को समर्पित किए हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत टेक्स 2024 भारत का सबसे बड़ा कपड़ा मेगा इवेंट का 4 दिवसीय कार्यक्रम कहां संपन्न हुआ है? और इसका सही आंसर है नई दिल्ली। यानी भारत टेक्स 2024 भारत का सबसे बड़ा कपड़ा मेगा इवेंट 4 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली में यानी नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। ये 29 फरवरी को संपन्न हुआ है। यानी भारत टेक्स 2024 में 10,000 से अधिक कारीगरों, बुनकरों, छात्रों, कारखाना के श्रमिकों और गैर सरकारी संगठन और निर्माता कंपनियों ने भाग लिया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, रामविलास पासवान द वेदरवैन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर है शोभना के नायर। यानी रामविलास पासवान द वेदरवैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक शोभना के नायर हैं। यानी इसका आंसर होगा डी, शोभना के नायर। इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, जब राजनीतिक विलुप्त का सामना करना पड़ता तो रामविलास पासवान अक्सर पाला बदलने के लिए अपने वैचारिक अज्ञातवाद का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए हाल ही में प्रकाशित कुछ पुस्तक के नाम। सोइलिंग द सन के लेखक संयुक्त राष्ट्रों की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी मुद्देश्वरपुरी हैं। ये इनकी पहली किताब है। स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मल्लापुरम नामक पुस्तक के लेखक अश्विनी प्रभु हैं। डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक का लेखक प्रोफेसर S.D. मुनी हैं। और हैदराबाद के पूर्व मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू द्वारा महासपनीकुड्डू नामक पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक के लेखक जर्नलिस्ट P. विक्रम है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पाकिस्तान नेशनल असेंबली का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है सरदार अयाज सादिक। यानी सरदार अयाज सादिक को पाकिस्तान नेशनल असेंबली का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए मरियम नवाज ये पाकिस्तान के पंजाब राज्यों की मुख्यमंत्री बनी है। शहबाज शरीफ ये पाकिस्तान के मुख्यमंत्री बनेंगे और साद अहमद बराइज ये पाकिस्तान के उच्च आयुक्त के रूप में भारत में नियुक्त किया गया है इन्हें। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? डी, सरदार अयाज सादिक। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत और किस देश के बीच हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़ी एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? और इसका आंसर है श्रीलंका। यानी भारत और श्रीलंका के बीच हाइब्रिड नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत और श्रीलंका ने कोलंबो में हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा प्रणाली परियोजना से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह समझौता भारत सरकार और श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी और एक निजी कंपनियों के बीच हुआ है। यानी इसका आंसर होगा सी, श्रीलंका। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में,
कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रधानमंत्री के मिशन गतिशक्ति को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर। यानी इसका आंसर होगा सी, दोनों सही हैं। यानी कोल इंडिया लिमिटेड ने प्रधानमंत्री के मिशन गतिशक्ति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई और भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पीएमएलए के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन के संदर्भ में किस पर 5,49,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है? और इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने पीएमएलए के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन के निर्वाह में संदर्भ में 5,49,00,000 रुपए का जुर्माना पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर लगाया है। यानी इसका आंसर होगा ए, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। अब देखिए, पेयू पेमेंट बैंक लिमिटेड ने हाल ही में अपने अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में रेणु सूद कर्नाड को नियुक्त किया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगारपरक बनाने के लिए परियोजना ओडिशार्प को किस राज्य में लॉन्च किया है? और इसका आंसर है ओडिशा। यानी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवकों को सशक्त बनाने एवं रोजगारपरक बनाने के लिए परियोजना ओडिशार्प ओडिशा में लॉन्च किया है। यानी इसका सही आंसर होगा बी, ओडिशा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? और इसका आंसर है गुजरात। यानी देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? और इसका आंसर है श्रीलंका। यानी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा गीता महोत्सव 2024 का आयोजन श्रीलंका में शुरू हुआ है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, श्रीलंका। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 1 मार्च। यानी 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ए, 1 मार्च। अब 1 मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? और इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? और इसका आंसर है ओलेन मेगू दामिनी। यानी इसका आंसर होगा डी, ओलेन मेगू दामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी स्नोफ्लेक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है श्रीधर रामास्वामी। यानी इसका आंसर होगा डी, श्रीधर रामास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? और इसका आंसर है सुनील भारती मित्तल। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर है रविंद्र कुमार। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, रविंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयू पेटीएम प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और इसका आंसर है रेणु सूद कर्नाड। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, रेणु सूद कर्नाड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लखनऊ सुपर जॉइंट ने आईपीएल 2024 के लिए किसे उपकप्तान बनाया है? और इसका आंसर है निकोलस पुरन, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, निकोलस पुरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक जैन शांति राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? और इसका आंसर है आचार्य लोकेश मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 किसे मिला है? और इसका आंसर है पंकज कुमार चटर्जी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, पंकज कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के चलते पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया है? और इसका आंसर है पेरू, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किए हैं? और इसका आंसर है गुजरात, गांधीनगर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए तभी महोत्सव का आयोजन 1 मार्च 2024 को कहां शुरू हुआ है? और इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाले पांडिचेरी हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का कौन सा संस्करण है? और इसका आंसर है 10वीं संस्करण है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 10वीं संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर, यानी इसका आंसर होगा सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 से 27-28 तक 5 वर्षों के लिए कितने रुपयों के एकमुश्त बजटीय समर्थन के साथ भारत में मुख्यालय वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है? और इसका आंसर है 100 करोड़, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 1 मार्च को, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1 मार्च।